राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। सदगुरु कबीर साहब का 625वां 3 दिवसीय सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव का हुआ शुभारंभ। सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य धाम लहरतारा वाराणसी में त्रिदिवसीय सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव का आयोजन सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा तालाब एवं स्मारक विकास समिति प्रमुख पंत श्री हजूर अर्धनाम साहिब के कर कमलों द्वारा प्रारंभ किया गया। इस त्रिदिवसीय प्राकट्य महोत्सव के प्रथम दिन प्रथम सत्र में सबसे पहले कबीर पंथ की परंपरा अनुसार सदगुरु कबीर साहब के महामंत्र सत्यनाम से अंकित ध्वजा पूजन एवं निशान पूजा से किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात सदगुरु कबीर साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण पूजा आरती के साथ किया गया। तत्पश्चात संस्था के बाल संतों के द्वारा स्वागत भजन गाया गया। इसके उपरांत इस महोत्सव के आयोजन समिति भक्तों द्वारा पंत श्री हजूर साहब एवं धर्माधिकारी साहब तथा उपस्थित संत महंतों का पुष्पहार से स्वागत किया गया। संत श्री अनुपम दास जी ने सदगुरु कबीर साहब प्राकट्य उत्सव भजन से सभी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध किया। आज से 625 साल पहले आज ही के दिन सदगुरु कबीर साहब का विश्व प्रसिद्ध लहरतारा तालाब में कमल पुष्प पर अवतरण हुआ था। संत कबीर साहब अपनी वाणी में लिखा है, गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर जलज माही पौड़न किए दोहु दिनन के पीर। गरीब साहब कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब कोई साधारण पुरुष नहीं थे, बल्कि वह एक बंदी छोड़ संतन हितकारी जीवों का उद्धार करने वाले कर्ता पुरुष थे। पूज्य श्री धर्माधिकारी साहब ने अपने प्रवचन में कहा कि कबीर साहब प्रकाश पुंज रूपी कमल पुष्प पर अवतरित हुए। वास्तव में हृदय में सदगुरु का प्रकट करना ही असली प्राकट्य महोत्सव मनाना है। सदगुरु के मार्ग में संकल्प का होना नितांत जरूरी, क्योंकि बिना संकल्प के किसी भी चीज का त्याग असंभव है। भक्ति का मार्ग अचल एवं अडिग होना चाहिए। साहिब कहते हैं, कबीर पंथ में आना कोई खाला का घर नहीं आते हैं। सूरवीर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति नहीं होए। भक्ति करे कोई सुरमा जाति, जीव मार्ग के लिए दया का भाव आना ही असली भक्ति है। अंत में पंत श्री हजूर साहब ने अपने आशीर्वचन कहा कि हमारे हृदय के बहुत समीप है। जो जिज्ञासु अपने छाया रूप में महसूस करता है वही निर्द्वंद है। मोको काहे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो। यह साहिब ने उस व्याकुल चिंतित मनुष्य से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ और रहूंगा। यह लहर तारा पूरे भूमि साहिब का है। जहाँ से हमारा लगाव जुड़ा होता है तो हमारी प्यास बुझती है, तब मनुष्य निर्विघ्न अवस्था को प्राप्त करता है। साहेब हमारे दिव्य दृष्टि से हमारे बंधनों को मुक्त करते हैं। मोको काहे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो। यह साहब ने उस व्याकुल चिंतन मनुष्य को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ और रहूंगा। काशी में प्रकट होने का मुख्य कारण पंडितों को सही मार्ग बताने और सुपच्च सुदर्शन के माता पिता को दर्शन देने हेतु प्रकट हुए। कबीर साहिब अमर लोक से आए, वे एक विदेही पुरुष थे। यही इस भूमि की महत्ता है। यह गुरु गम्य का मार्ग है। कबीर साहिब का साधक होना कठिन है। साहिब का ज्ञान जिनके हृदय में है, इसी श्रद्धा से आप यहाँ आए हैं। साधक होना चाहिए, पक्का होए खेल। काचक सरसों पेरी खरी, भया नहीं तेल। जब से दया भई सदगुरु की, मेरी सुरती कहीं अंत ना चली। साहिब कहते हैं, जिसका मन सुलझा हुआ है वही अंदर से शुद्ध हो सकता है। साहिब के दिव्य स्वरूप को दर्शन करने प्रत्येक वर्ष इसी उद्देश्य को लेकर आते हैं। इस वर्ष पर भारत के कोने कोने से संत महंत भक्त श्रद्धालु हंस जन सम्मिलित हुए। क्या कहेंगे आज ये काशी की प्रसिद्ध नगरी में लहरतारा धाम है। ये लहरतारा धाम कहा जाता है क्योंकि ये लहरतारा सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य स्थल है और देश दुनिया के कोने कोने से
साहेब के मानने वाले जितने प्रेमी जन हैं सब ज्येष्ठ पूनम के अवसर पर यहाँ आते हैं, क्योंकि ये जो तिथि है, ये जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, वही काशी में लहरतारा तालाब में साहेब का प्रकट तिथि है। संवत 1456 साल गए पूर्णमासी के दिन सदगुरु कबीर साहब इस लहरतारा में प्रकट हुए। तो ये पवित्र दिन और पवित्र जगह पर आप देख रहे हैं देश दुनिया के कोने कोने से हर साल आते हैं। इस साल भी ये सभी साहेब के प्रेमी साहेब को नमन करने, वंदन करने और संत महापुरुषों के द्वारा उनके उपदेशों को सुनने, जो साहेब के साकी शब्द रमैनी दोहा है, जो सबके अंदर में साहेब के छोटे छोटे साखियाँ बसती है और उन साखियों से जो इनको शिक्षा मिलती है, जो उपदेश मिलता है, उनसे वे अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाते हैं। उन्हें लगता है साहेब का उपदेश हमारे लिए है, और निश्चित रूप से चाहे वह किसी भी तल का या स्तर का मनुष्य है, कबीर साहेब का जो उपदेश है निश्चित रूप से उसे छूता है, उसे टच करता है। तो ऐसे साहेब के ये प्रकट भूमि पर प्रत्येक वर्ष इस साल भी 1, 2, 3 जून को 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और हम सबको ये संदेश देते हैं कि सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचन और उपदेश को निष्पक्ष होकर आप चिंतन करें, मनन करें, तो जीवन जीने का सरल मार्ग प्राप्त होता है, सहज मार्ग प्राप्त होता है। और जिस मानवता की रक्षा के लिए सदगुरु कबीर साहब ने देश विदेश से हों फिरा, गली गली का ठौर, ऐसा जीरा ना मिला लेता फटक पछोड़। देश विदेश साहब ने प्रेम बांटा, सद्भाव बांटा और मानव मात्र को एकता का संदेश दिए। और आज भी हम जितने भी मानव हैं सबको एकता की ही ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है, सद्भावना की ज़रूरत है। तो इसके मसीहा थे सदगुरु कबीर साहब, प्रेम एकता के मसीहा थे, और उन्हीं को वंदन करने, स्मरण करने के लिए ये यहाँ प्रेमी जन आए हुए हैं।